Hello everyone, welcome to Science Space. And today I am going to discuss about the part 2 of chemical reactions and equations. पहले हमने पार्ट 1 में देखा था केमिकल इक्वेशन के बारे में सब कुछ पढ़ा था और आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. तो हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले जो टाइप हमें देखना है केमिकल रिएक्शन में वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. So let us first discuss about the definition of combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहले डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब when two or more reactants react to produce a single product. When two or more reactants react to produce a single product, then the reaction is called combination reaction. Suppose I have a reactant A and B and it is producing C. As you all know that A and B are reactants and this is the product. It may be A plus B or C. Maybe two or more reactants are producing a single product. These type of reactions are called combination reactions. Okay. So these are two reactants and are forming a single product. This is the example of a combination reaction. तो अब हमें जो असली एग्जांपल्स हैं ए और बी के अलावा जो केमिकल फॉर्मूले और असल में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है उनकी एग्जांपल्स हमें देखना है. तो देखो एग्जांपल देखेंगे हम लोग पहले. तो एग्जांपल एक के बाद एग्जांपल देखना है. पहला एग्जांपल देखो. पहला एग्जांपल पहला एग्जांपल होगा फॉर्मेशन प्रोडक्शन ऑफ स्लेक्ट लाइम. प्रोडक्शन ऑफ स्लेक्ट लाइम. व्हाट इज द रिएक्शन? CaO. दिस इज सॉलिड. इट रिएक्ट्स विथ H2O. पानी के साथ रिएक्शन करने में क्या प्रोड्यूस करता है? CaOH whole 2. This is called quicklime. This is called quicklime and this is called slaked lime. This will be aqueous in aqueous state and this is in liquid state. So quicklime when reacts with H2O. quicklime जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? CaOH whole 2. सो टू और मोर यहाँ पर टू है. टू रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट. सो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड एग्जांपल देखो. सेकेंड एग्जांपल होगा बर्निंग ऑफ कोल. ये था प्रोडक्शन ऑफ स्लेक्ट लाइम. अब देखो बर्निंग ऑफ कोल. कोल मतलब क्या? कार्बन मतलब सॉलिड. व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन एयर में बर्न करने में कौन सा गैस हेल्प करता है? ऑक्सीजन. सो व्हेन कोल इज बर्न्ड विथ ऑक्सीजन इन ओपन एयर इट प्रोड्यूसेस CO2 गैस. This is an example of a combination reaction where carbon, that is coal, is reacting with oxygen to produce a single product, that is carbon dioxide. So these two were examples of combination reaction. There is a third example. थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा? देखो थर्ड एग्जाम्पल में इस डेफिनेशन को इरेज करता हूँ. यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल लिखता हूँ. देखो थर्ड एग्जाम्पल होगा प्रोडक्शन ऑफ वाटर. ये था नंबर 1. प्रोडक्शन ऑफ स्लेक्ट लाइम. यहाँ पे सिर्फ स्लेक्ट लाइम लिख लेता हूँ. हो गया. अब देखो नंबर 3 होगा प्रोडक्शन ऑफ वाटर.
प्रोडक्शन ऑफ वाटर, प्रोडक्शन ऑफ वाटर, प्रोडक्शन ऑफ वाटर मैंने पहले भी पार्ट में जब केमिकल इक्वेशंस का बैलेंसिंग किया था तब वहां पर एक रिएक्शन लिखा था मैंने 2H2 प्लस O2, H2 गैसियस है तो इधर हम लोग G लिखेंगे, प्लस O2 प्रोड्यूसेस H2, 2H2, sorry, this is liquid, this is liquid. So this reaction is also a example of a combination reaction where hydrogen and oxygen, this is also gas, hydrogen and oxygen are reacting to produce a single product, that is H2O. So these three were some examples of combination reaction. There are many examples of combination reaction. You have to only remember that when two or more reactants react to produce a single product, and this type of reaction is called a combination reaction. And I have given three examples: production of slaked lime, burning of coal, and production of water. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस हुआ, स्लेक्ट लाइम, यहाँ पे तीन चीजें तुम लोगों को जानना है, पहले बहुत जरूरी है तीन चीजें। देखो, जब CaCO3 प्रेजेंट होगा, CaCO3, इसे हम कहते हैं मार्बल स्टोन, मार्बल स्टोन, मार्बल स्टोन, जो घरों में घर वॉल बनाने में इस्तेमाल होता है, वो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम मार्बल स्टोन कहते हैं। और CaOH2, इट इज नोन एज स्लेक्ट लाइम, जिसका एग्जांपल मैंने अभी दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के फर्स्ट पॉइंट में। और नंबर थ्री है CaO, इट इज क्विक लाइम और लाइम और क्विक लाइम, quick lime. These three are very important to remember, that CaCO3 is marble stone, CaOH2 is slaked lime, and CaO is lime or quick lime. So यहाँ पर हमें slaked lime मिला, slaked lime, ठीक है। अब slaked lime को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब अगर ये slaked lime किसमें इस्तेमाल होता है, वॉल को पेंट करने में, CaOH2 यूज होता है। अगर हम लोग CaOH2 अगर पेंट करेंगे CaOH2 से, और वो ओपन एयर में होगा, वो CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, मार्बल स्टोन, CaCO3 प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए वॉल में एक फर्निस आ जाएगा, मार्बल स्टोन का। तो अगर हम लोग CaOH2 से अगर पेंट करेंगे तो वो जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करके CaCO3 मार्बल स्टोन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन था CaOH2 का, तो पहला एग्जांपल पे मैंने दिया, इसीलिए मैंने बता दिया। अब देखो, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन गया। अब देखो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया हमारा। अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो पहले हमें डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का? डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाना, ब्रेक करना। तो अगर व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट breaks down to form simpler products, This type of reactions are known as decomposition reaction. When a single reactant breaks down to form simpler product. Suppose this is a single reactant A and it is decomposing into B plus C plus D or maybe B plus C. Okay, so ये A है, A अगर डिकम्पोज करेगा B, C और D में, तो उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है।
अब देखो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल्स देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। पहला ही एग्जाम्पल हमने स्लेक लाइम का लिया था, तो इधर पे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने जो बताया कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मार्बल स्टोन, तो ये सॉलिड होगा, तो ये डिकम्पोज करेगा CaO सॉलिड और CO2 में, यह है गैसियस। CaCO3 डिकम्पोज करेगा CaO और CO2 में। देखो बैलेंस है क्या, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर Ca, इधर Ca, एक कार्बन, तो बैलेंस्ड ही है। तो पहला एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा होगा CaCO3 CaO प्लस CO2। ठीक है, तो ये रहा एग्जांपल, पहला एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ मार्बल स्टोन इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज लाइम। यह लाइम एंड ये है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एग्जांपल देखो PbNO3 होल 2। PbNO3 होल 2 को हम लोग लेड नाइट्रेट बोलते हैं। यह है लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है PbO में। लेड नाइट्रेट सॉलिड है, तो इधर हम लोग S लिखेंगे, यहाँ पर अच्छे से लिखता हूं मैं, यहाँ पर हम इसे S लिखेंगे, क्यों? बिकॉज ये सॉलिड सब्सटेंस है। ये PbO प्लस NO2 प्लस O2, PbO सॉलिड है, NO2 गैसियस, O2 भी गैसियस। तो PbNO3 होल 2 डिकम्पोज करता है PbO, NO2 और ऑक्सीजन में। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं PbNO3 सिंगल प्रोडक्ट से, PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब बैलेंस करना है हमें, तो Pb अगर NO3 इधर पे 2 है और इधर पे NO2, तो हम अगर 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो, 2 PbO, सो 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 2 6 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 4 6 और 2 12। अब बैलेंस करना है हमें, बैलेंसिंग इक्वेशन तो हमें पता है। चलो इसे बैलेंसिंग एक और बार सीख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे A रख दो, इधर पे B रख दो, इधर पे C रख दो, और इधर पे D रख दो। तो क्या होगा PB के लिए, क्या होगा PB के लिए A प्लस B, A इक्वल टू B होगा। PB के लिए A इक्वल टू B होगा। N के लिए क्या होगा 2A इक्वल टू क्या होगा C, 2A इक्वल टू C। और ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, अगर किसी को इस बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो पहला पार्ट जरूर देखना, वहां पर मैंने बैलेंसिंग डिटेल्स में बताया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ इसे बैलेंस करने के लिए, तो तुम लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर पहले से समझना है एकदम शुरू से, तो पहला पार्ट जरूर देखना। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का कितना होगा 6A, यहाँ पे O, 6A इक्वल टू B प्लस 2C प्लस 2D, B प्लस 2C प्लस 2D। तो अगर हम लोग यहाँ पे B को 1 मान ले, B को अगर 1 मान लेते हैं, B को अगर 1 मान लिया तो A इक्वल टू क्या होगा 1, B को अगर 1 मान लिया तो A इक्वल टू 1 होगा, और C इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 1 इक्वल टू C, देन C इक्वल टू 2 हो जाएगा। B को 1 मान लिया, लेट B इक्वल टू 1 मान लिया, तो A इक्वल टू 1 हो गया, और A अगर 1 हुआ तो C इक्वल टू 2 हो गया। और यहाँ पर इस इक्वेशन में देखो 6A प्लस 6A इज इक्वल टू 2CB प्लस 6A इक्वल टू 2C प्लस, तो इधर पे वैल्यू पुट कर दो, A इक्वल टू 1, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू B इज 1 प्लस C इज 2 प्लस 2D, तो कितना आया 6 इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 2D, मतलब 2D इक्वल टू 5, दैट इज 5। तो 2D इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस 5, दैट इज 1। सो D इक्वल टू हाफ, A इक्वल टू 1, तो इधर पे लिखो A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 2 एंड D इक्वल टू हाफ। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से अगर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा इधर, और ये कितना होगा 1 हो जाएगा। तो देखो 2। सो एक हमारा रिएक्शन क्या हुआ 2 PbNO3 होल 2
और A इक्वल टू 2 हुआ तो इधर पे भी 2 होगा, और C इक्वल टू 4 होगा तो इधर पे 4 लिख दो। 4 ही करने जा रहा था मैं, लेकिन तुम लोगों का एक प्रैक्टिस भी हो गया, और इधर पे 1 ही होगा। तो हो गया हमारा, बैलेंसिंग भी हो गया और हमें पता भी चल गया। तो देखो बैलेंसिंग करके इक्वेशन क्या निकल के आया, 2 PbO प्लस 2 PbNO3 होल 2 इज गिविंग अस 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो एग्जांपल ऑफ अनदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम लोग AgCl सॉलिड को लेंगे 2AgCl, तो ये डिकम्पोज करेगा Ag सॉलिड 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। अब देखो इधर पे इस साइन का मतलब क्या है, ये जो डाउनवर्ड एरो का मतलब है प्रेसिपिटेशन। मतलब अगर कोई सॉलिड सैंपल एक रिएक्शन के वजह से अगर सॉलिड मटेरियल और सब्सटेंस अगर प्रेसिपिटेट कर गया उस कंटेनर में, प्रेसिपिटेट मतलब वो रिएक्शन के बाद नीचे अगर बैठ गया प्रेसिपिटेट करके, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो अगर AgCl को हम लोग रखेंगे ओपन एयर में तो वो सिल्वर कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड सिल्वर का प्रेसिपिटेशन आ रहा है इधर, और सॉलिड सिल्वर कलर का होता है इसीलिए। तो ये था तीसरा एग्जांपल। और चौथा एग्जांपल एक देख लो, चौथा एग्जांपल भी देख लो। एक FeSO4 solid, FeSO4 solid 2 FeSO4 gives us Fe2O3 प्लस SO3 गैस, ये सॉलिड है, प्लस SO2 गैस। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिधर पे FeSO4 डिकम्पोज करके Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2 प्रोड्यूस करता है। ये है FeSO4 फेरस सल्फेट, ये है फेरिक ऑक्साइड, और ये है ये 3 सो 3, हाँ ये है फेरिक ऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बैलेंस कर लेना। बैलेंस में कुछ नहीं है, इधर पे 2 मत लिखो, बैलेंस कर लेना तुम लोग। बैलेंस तो तुम्हें पता ही है कैसे करना है। तो ये 4 थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें बस एग्जाम्पल याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है, और इसके बाद जो एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उनको अगर सॉल्व करेंगे तो टोटल कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर का अब थर्ड पार्ट जो आएगा उसमें सिर्फ एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सॉल्विंग कराऊंगा। उधर पे सब कुछ पहले से जो कॉन्सेप्ट थे वो फिर रिवाइज भी हो जाएंगे और टोटल चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं धीरे धीरे कराना चाहता हूँ कि सब कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब नंबर 3 देखो। नंबर 3 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में व्हेन a reactant displaces another reactant to produce प्रोडक्ट। मतलब डिस्प्लेस मतलब क्या, अगर समझो तुम क्लास में बैठे हो, तुम्हारे एक दोस्त बैठा है तो तुमने उस दोस्त को हटा के उसकी जगह तुम बैठ गए, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक की जगह और एक का बैठ जाना, मतलब उसका जगह ले लेना, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर व्हेन अ रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट अगर दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस करके एक प्रोडक्ट बनाएगा तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर A प्लस बी रिएक्ट करके अगर डायरेक्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर डायरेक्ट एग्जांपल देखो, A प्लस बी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल देखो। एग्जांपल्स पहला एग्जांपल देखो, नंबर 1 Zn प्लस H2SO4। Zn सॉलिड मेटल
plus H2SO4, that is liquid. Zn plus H2SO4 produces ZnSO4, that is solid salt, plus H2 गैस। तो यहां पर देखो Zn ने क्या किया, H2SO4 में से H2SO4 को SO4 को डिस्प्लेस कर दिया। SO4 को डिस्प्लेस करके H2 को डिस्प्लेस करके इधर पे बैठ गया, खुद बैठ गया। तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसीलिए इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब देखो एक अनदर एग्जांपल क्या होगा, अगर हम लोग कॉपर ले, कॉपर Fe सॉलिड प्लस CuSO4 liquid gives FeSO4 solid plus कॉपर सॉलिड। ये देखो, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इधर पे अगर Fe सॉलिड CuSO4 से रिएक्ट करता है तो FeSO4 प्लस Cu प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर FeSO4 से CuSO4 से Fe अगर रिएक्ट करेगा तो FeSO4 प्लस Cu सॉलिड बनाएगा। इधर पे देखो Fe ने क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया, CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस करके खुद बैठ गया उसकी जगह। अगर हम लोग, ये एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। अगर यहाँ पर हम लोग एक CuSO4 का सॉल्यूशन रखेंगे, ये CuSO4 का ब्लू सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, ब्लू CuSO4 सॉल्यूशन, और इधर पे हम लोग अगर एक आयरन रॉड अगर रखेंगे इधर, तो क्या होगा, अगर आयरन रॉड को निकालेंगे बाहर तो आयरन रॉड का जो ब्राउन कलर है, वो ब्राउन हो जाएगा, और जो कॉपर का जो ब्लू कलर जो सॉल्यूशन का है वो गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो अगर आयरन को हम लोग CuSO4 की सॉल्यूशन की जगह रखे, सॉल्यूशन के ऊपर डीप करके रखे, तो SO4 को Cu की जगह Fe बैठ जाता है, Cu की जगह Fe, मतलब इस सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर देता है। सॉल्यूशन में जो कॉपर था, CuSO4 जो था, CuSO4 को डिस्प्लेस करके Fe खुद बैठ जाता है उसकी जगह। इसीलिए जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है, और जो कॉपर का जो कलर है वो Fe के ऊपर लग जाता है, ब्राउन कलर का। तो ये बहुत ही बढ़िया एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, तुम लोगों को ये जरूर याद रखना है। अब देखो अगर Zn से भी रिएक्ट करेंगे, Zn प्लस CuSO4, तो भी ये रिएक्शन होगा। इसे रब कर दो, Zn से भी रिएक्शन करेंगे CuSO4 का, Zn प्लस CuSO4 सॉलिड और लिक्विड में अभी नहीं लिख रहा हूं, Zn प्लस CuSO4, तो भी ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड होगा। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब देखो एक कॉमन चीज देखो, Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, Zn ने भी कॉपर को डिस्प्लेस किया। अब एक अनदर एग्जांपल भाई है PbSO4 का, Pb प्लस CuSO4 gives us PbSO4 प्लस Cu। तो ये जो तीन एग्जांपल्स हैं, इन तीन एग्जांपल में एक कॉमन चीज देखो, कॉपर को सभी ने डिस्प्लेस कर दिया, Fe ने, Zn ने, Pb ने। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं Zn, Pb और Fe। Zn, Pb and Fe are more reactive than copper. That is why they displaces copper in the CuSO4 solution. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया कि कॉपर को क्यों ये तीन डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसी आंसर क्या होगा कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन दिस थ्री, और Fe, Zn and Pb are more reactive than copper. That is why they displaces copper from the solution. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गया। अब देखो एक और रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट का ही नेक्स्ट पार्ट कह सकते हो, लेकिन हम इसे नंबर 4 देंगे इसे डबल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। इसे डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही होगा ये, मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक अलग पार्ट इसे बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे नंबर 4 पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन हम लोग तीन पॉइंट हमने जो देखा, 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने देखा। पहला क्या था, कॉम्बिनेशन, उसके बाद हमने देखा डिकम्पोजिशन, और नंबर 3 देखा डिस्प्लेसमेंट, और नंबर 4 देखो डबल डिस्प्लेसमेंट।
डबल डिस्प्लेसमेंट, RxN लिख रहा हूं इसे रिएक्शन को। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन में लिखता हूं पहले। देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर एक रिएक्टेंट ने दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस करके प्रोडक्ट बनाया तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 बार। किसका डिस्प्लेसमेंट? आयंस का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और उस एग्जांपल में देखो Zn प्लस H2SO4 जो था ना, Zn प्लस CuSO4 जो था, CuSO4, इस Zn ने Cu2 प्लस को डिस्प्लेस किया था, Cu2 प्लस को डिस्प्लेस किया था। तो Zn 0, ये मेटल ने Cu2 प्लस को डिस्प्लेस किया था, मतलब आयन को डिस्प्लेस किया था, एक टोटल रिएक्टेंट को नहीं। ये हमें समझना है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब व्हेन there is a exchange between ions of reactants. When there is a exchange between ions of reactants, that this reaction is called as double displacement. तो पहला एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। पहला एग्जांपल है BaCl2 plus Na2SO4 gives you, इक्वल टू भी दे सकते हो, BaCl2 plus Na2SO4 gives you BaSO4 plus 2NaCl। ये सॉलिड होता है, सॉलिड, और ऐसे एरो देंगे, इसे प्रेसिपिटेट पड़ता है इसका। देखो BaCl2 ने Na2SO4 के साथ रिएक्ट किया और BaSO4 और NaCl बनाया। देखो Ba ने क्या किया? SO4 को डिस्प्लेस किया, Ba ने Na को डिस्प्लेस किया, सॉरी इधर पे देखो, और ये था, ये क्या था? SO4। तो Ba ने Na को डिस्प्लेस किया, Na को डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो Ba ने Na को डिस्प्लेस किया, तो देयर इज ए एक्सचेंज बिटवीन टू आयंस। यहाँ पे किस आयंस के एक्सचेंज हुआ? इधर BaSO4 को बनाने के लिए BaSO4 का प्रेसिपिटेट पड़ेगा, इधर प्रेसिपिटेट दिखने को मिलेगा। प्रेसिपिटेट, स्पेलिंग गलत लिख दिया, माफ करना। प्रेसिपिटेट दिखने को मिलेगा BaSO4 का। देयर इज ए एक्सचेंज बिटवीन Ba ने Na को डिस्प्लेस किया, और एक्सचेंज कौन से किस दोनों आयन के बीच में हुआ? Ba2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। देखो Ba2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, इन दोनों आयंस का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके वजह से हमें ये BaSO4 मिला। डबल डिस्प्लेसमेंट इसी को कहते हैं। Ba ने SO4 के साथ रिएक्शन किया, Na ने Cl के साथ। Ba ने SO4 के साथ रिएक्शन किया, इधर पे अगर हम देखेंगे तो Ba ने SO4 के साथ रिएक्ट किया और Cl2 के साथ Na ने रिएक्ट किया। इधर पे देखो, A गया इसके पास और A आया इसके पास, इसीलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट। और बहुत सारी एग्जांपल्स है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम लिखे तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल है इधर। क्या देखेंगे? देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का AgNO3 प्लस NaCl क्या प्रोड्यूस करेगा? AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। Ag किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? इधर AgCl के साथ और सोडियम NaNO3 के साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसने Ag को Cl के साथ रिएक्ट किया, Ag प्लस और Cl माइनस का एक्सचेंज हुआ, और इधर NO3 और Na प्लस, NO3 माइनस एंड Na प्लस, Ag प्लस एंड Cl माइनस और NO3 माइनस एंड Na प्लस। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट इधर इस रिएक्शन में हुआ है, ठीक है।
और एक और एग्जांपल देख सकते हो CuSO4, अगर इसे देखना है और एक बार देख सकते हो इसे। और नेक्स्ट एग्जांपल एक है CuSO4 के साथ, CuSO4 नंबर 3 नंबर एग्जांपल है CuSO4 प्लस H2S बनाएगा CuS प्लस H2SO4, CuS प्लस H2SO4। कॉपर ने देखो, कॉपर ने डिस्प्लेस किया किसे, सल्फर के साथ रिएक्शन किया और H प्लस ने SO4 के साथ, तो ये एक हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट। Cu प्लस एंड H2 माइनस, Cu2 प्लस होगा इधर, और SO4 2 माइनस के साथ H प्लस, तो इधर Cu प्लस एंड Cu2 प्लस एंड H2 माइनस, और एक और होगा H प्लस एंड SO4 2 माइनस। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब where there is a exchange between ions of reactants, सारे जो आयंस है वो एक्सचेंज हो रहे हैं इधर। और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ने क्या था, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ने हुआ था ये कि एक के साथ दूसरे का रिएक्शन था। एक जो मेटल था उसने एक एसिड से मेटल को डिस्प्लेस किया था, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, और इधर हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये था नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट। और एक और तरह का जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो अगर देख लेंगे हम लोग तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जो एक्सरसाइज है इस तुम्हारे किताब में, वो एक्सरसाइज सब सीक्वेंस में कराएंगे हम लोग, फिर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एसिड बेस और सॉल्ट जो है वो स्टार्ट होगा। तो नंबर 5 देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये एक नया तरह का टाइप ऑफ रिएक्शन होगा। पहले हमें ऑक्सीडेशन मतलब क्या समझना है। ऑक्सीडेशन इधर लिखता हूं और इधर लिखता हूं रिडक्शन। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सी प्लस एडिशन, ऑक्सी प्लस एडिशन। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के एडिशन। नंबर 1 पॉइंट, ऑक्सीजन का एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन। और इधर पे रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नंबर 2, इधर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो रिडक्शन, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो रिडक्शन। हाइड्रोजन एडिशन मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीजन एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन रिमूवल मतलब ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन एडिशन मतलब रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। मतलब ऑपोजिट होगा। और इधर हमें जानना है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर ऑलवेज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपन साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगा, मतलब अलग अलग नहीं होगा, एक ही साथ। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन भी होना है, अगर रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन भी होना है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो एग्जांपल, एक ऑक्सीडेशन लिखना है, उसके बाद रिडक्शन लिखना है, दोनों को ऐड करके हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को लिखेंगे। तो पहले देखो, अगर कॉपर को हम लोग ओपन ईयर में रखते हैं, ब्राउन कॉपर को अगर ऑक्सीजन में रखते हैं ओपन ईयर में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है CuO में, जो कि है ब्लैक,
जो कि है ब्लैक, इसीलिए ब्राउन कॉपर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। और इधर का बैलेंस करेंगे तो ये 2 होगा और इधर पे भी 2 होगा, 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2Cu। ठीक है, अब देखो इसे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन का एडिशन हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन। नंबर 2, अगर इसी ब्लैक कॉपर ऑक्साइड को अगर O2 H2 के साथ रिएक्शन करेंगे हम लोग, H2 अगर पास करेंगे तो Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O प्रोड्यूस होगा, Cu प्लस H2O प्रोड्यूस होगा। देखो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक जो था वो अब ब्राउन हो जाएगा, फिर से ब्राउन हो जाएगा। तो अगर कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक हो गया था उसे अगर H2 से पास करेंगे, H2 पास करेंगे उसके ऊपर, तो वो वापस से ब्राउन हो जाएगा, वापस से ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इसके यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, CuO से Cu, मतलब ये हुआ रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मिलेगा। क्योंकि तो अगर इन दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, CuO प्लस H2 is giving us Cu plus H2O, Cu plus H2O, CuO plus H2, copper oxide is reacting with hydrogen to produce Cu and H2O, Cu and H2O। ये रहा हमारा टोटल रिएक्शन, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन को हम लोग अगर लिखेंगे तो ये होगा टोटल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये दो जो है इनको अगर ड्रॉप कर देंगे तो टोटल रिएक्शन हमें क्या मिला, CuO प्लस H2 गिव्स अस CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 गिव्स अस Cu प्लस H2। तो देखो कॉपर यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो मतलब ये रिडक्शन हुआ, रिडक्शन। और H2O इधर पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो इधर पे देखो, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमें पता चल गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमें पता चल गया। ये तो पहला एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और भी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल देखो, ZnO प्लस कार्बन प्रोड्यूसेस CO प्लस ZnO, Cu प्लस Zn, CO प्लस Zn। ये है पहला एक और एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। ZnO जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और Zn बनाता है। इधर पे देखो ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब रिडक्शन, रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का एडिशन हुआ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो रिडक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल टाइप ऑफ रिएक्शंस। सब जो जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं मैंने बता दिया। पहला था कॉम्बिनेशन, उसके बाद हमारा था डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनका डेफिनेशन याद रखना है हमें, इनका जो एग्जांपल्स है डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स याद रखना है हमें। ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालने का भी जो लास्ट में जो ये बताया। तो अब देखो इसके बाद हमारा सिर्फ रहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक छोटा सा पार्ट है, रैंसिडिटी एंड कोरोशन, वो हमें नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में वो जो दूसरे जो एग्जांपल्स मतलब एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं सारे कराऊंगा। तो अगर पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना जरूर। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कमेंट में मुझे जरूर पूछना। ओके, वेरी थैंक्स।